दूसरा सलातीन बाब 2। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबियाज़ादे जो बैतेल में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो में आए। और अंबियाज़ादे जो यरीहो में थे अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे आका को तेरे सर पर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। और अंबियाज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनके मुकाबिल दूर खड़े हो गए। और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेटकर पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क ज़मीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब उन अंबियाज़ादों ने जो यरीहो में उसके मुकाबिल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे ज़मीन तक झुककर उसे सजदा किया। और उन्होंने उससे कहा, अब देख, तेरे खादिमों के साथ 50 ज़ोर आवर जवान हैं, ज़रा उनको जाने दे कि वो तेरे आका को ढूंढें। कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद की रूह ने उसे उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी वादी में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। और जब उन्होंने उससे बहुत जिद की, यहाँ तक कि वो शर्मा भी गया, तो उसने कहा, भेज दो। इसलिए उन्होंने 50 आदमियों को भेजा। और उन्होंने 3 दिन तक ढूंढा पर उसे ना पाया। और वो हनूस यरीहो में ठहरा हुआ था। जब वो उसके पास लौटे तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि ना जाओ? फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, ज़रा देख, ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और ज़मीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकलकर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। और वहाँ से वो बैतेल को चला। और जब वो राह में जा रहा था तो उस शहर के छोटे लड़के निकले और उसे चिढ़ा कर कहने लगे,
चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले, चढ़ा चला जा ए गंजे सर वाले। और उसने अपने पीछे नज़र की और उनको देखा और खुदावंद का नाम लेकर उन पर लानत की। सो बन में से 2 रीछनियाँ निकलीं और उन्होंने उनमें 42 बच्चे फाड़ डाले। वहाँ से वो कोहे किरमल को गया और फिर वहाँ से सामरिया को लौट आया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।